आप सबों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पर माध्यमिक और कंपटीशन के रोचक तथ्य रोज लाता रहता हूं। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम भारत की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में हम लोग सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, सॉइल क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉइल मिट्टी क्या है? मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है। पृथ्वी की ऊपरी परत जहाँ पर क्या रहता है, चट्टानों कैसे बनता है ये ऊपरी परत? पृथ्वी पर जो चट्टान कभी था उस चट्टान का ये परिवर्तित रूप है। चट्टान जो है धीरे धीरे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया चलती रहती है और ये जो है हम लोगों का फैक्टर जैसे टेम्परेचर, तापमान, जल, बारिश जैसे होती है या ये सब क्या करता है, हवा, ये सब हम लोगों के रॉक कोई भी चट्टान को अपर्दित करती है, अपक्षय करती है और इस तरह से जो है सो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो एकदम छोटे टुकड़े, और वो जो है बहुत सालों से, लाखों लाख साल से ये मिट्टी बन रही है और हम लोगों के यहाँ इस तरह अब जो है सो मिट्टी बना, इस तरह से मिट्टी बनता है। तो इस तरह मिट्टी में हम लोगों का मेन पार्ट होता है इस तरह से। यहाँ इसमें क्या रहता है, बड़ा बड़ा कण भी रहता है, बालू, और क्या रहता है जिसको बोलते हैं सैंड, और उसके बाद बोलते हैं चिकनी मिट्टी, और उसमें रहता है चिकनी मिट्टी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सैंड और इसको बोलते हैं हम लोग क्ले। और इस दोनों का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोमट मिट्टी में लोमी, इसको बोलते हैं लोमी। तो सैंड का मतलब है जहाँ पर बड़े बड़े कण होते हैं, वो होता है मिट्टी का जो बड़ा बड़ा कण, उसके अंदर से हवा प्रवेश कर सकती है और जल भी प्रवेश कर जाता है नीचे। और चिकनी मिट्टी जो होती है बहुत छोटा होता है, तो इसमें क्या होता है, हवा जो है पास भी नहीं कर पाता है और जो है ये जल को रिटेन करती है, जल को यह जो है सो धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और जिसमें दोनों होता है उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। तो हम लोगों का जो है ये लोमी सॉइल जो है ये सबसे अच्छा होता है। इसमें छोटा और ये दोनों का मिक्सचर होता है लोमी सॉइल। तो इस तरह इसमें वाटर रिटेंशन का भी जगह होता है और हवा भी जो है भीतर में जा सकती है। इस तरह से ये जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। अब हम लोग जो है सॉइल जो है किस में अफेक्टेड होता है? सॉइल क्या चीज़ से अफेक्टेड होता है? बारिश से। जहाँ ज़्यादा बारिश हुई तो वहाँ पर जो है सो बारिश से मिट्टी की ऊपरी परत जो है सो उसमें जो तरह तरह का जो उपादान रहता है वो सब क्या होता है, चली जाती है पानी में और वो एसिडिक रह जाता है। जो क्षारीय चीज़ है वो चली जाती है और वो एसिडिक रह जाता है। अब उसमें जो है हम लोग जो है जैसे मिट्टी में रहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, ये सब जो है उसमें क्या होता है पानी के साथ निकल जाता है और एसिडिक हो जाता है इस तरह पानी। और उसके बाद जब हम लोग उसमें जो कोई भी एल्कलाइन जो एलिमेंट है वो चले जाने के बाद वो एसिडिक मिट्टी हो जाती है। अब मिट्टी में क्या क्या चीज़ रहता है? मिट्टी में और भी चीज़ रहता है। ये बालू है, चिकनी मिट्टी है, ये तो रहता ही है। उसके साथ साथ और भी क्या चीज़ रहता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो रहता है खनिज भी रहता है। इसमें तरह तरह का खनिज जिसको मिनरल बोलते हैं, खनिज भी रहता है मिट्टी में। जैसे फॉस्फोरस और पोटासियम, फॉस्फोरस हुआ, पोटासियम हुआ, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ लोहा भी रहता है, एल्युमिनियम भी रहता है, ये सब खनिज भी रहता है मिट्टी में। और उसके साथ साथ एक और भी मिट्टी में जो चीज़ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस।
ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है जो कोई भी, ह्यूमस माने पौधे और जीव, पौधे और जीव का सड़ा गला अंश, पौधे और जीव का सड़ा गला अंश को बोलते हैं हम लोग ह्यूमस। वो भी जो है मिट्टी, सड़ा गला जो अंश होता है वो मिट्टी में मिल करके वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, खनिज रहने पर वो मिट्टी बढ़िया रहेगा। इस तरह से जिसमें ये पाई जाती है खनिज और ह्यूमस, वो सब मिट्टी बढ़िया होता है। उसके बाद गैस भी ज़रूरी है जो उसके अंदर में प्रवेश करती है, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। इसके बिना कैसे होगा, किसी भी चीज़ का जीना मुश्किल है। ऑक्सीजन और ये जो है सो ये जो रूट जो है सांस लेता है, जो रूट होता है मतलब जड़ जो पौधे का, वो सांस लेने में इन सब गैसों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन वगैरह की। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, वाटर, जल। जल की भी ज़रूरत होती है। जल के बिना सब चीज़ अधूरा है। जल से ही तो हर चीज़ लिया जाता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जल ही इसको पहुंचाते हैं। इसलिए जल जो है ये भी एक बालू का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से मिट्टी में इस तरह तरह के चीज़ रहते हैं। मिट्टी का मतलब है जो ये रॉक से बना, कोई रॉक टूट करके ही बना होगा। रॉक का मतलब होता है चट्टान। कोई भी चट्टान होता है, वो चट्टान टूट करके धीरे धीरे छोटे छोटे अंशों में बढ़ जाती है। जो बालू थोड़ा बड़ा अंश हुआ, चिकनी मिट्टी, ये सब रहता है। और उस जो मिट्टी में खनिज, ह्यूमस, गैस और पानी, ये सब भी उसमें रहता है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे, इस पर ही डिपेंड करता है किस मिट्टी में ह्यूमस है, किस मिट्टी में कौन खनिज नहीं है। तो ये एक ट्रिक है। एक ट्रिक हम बता देते हैं। साधारणतः माने सभी में नाइट्रोजन, सभी तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन एक ऐसा चीज़ है जो नाइट्रोजन और ह्यूमस भी प्रायः सभी में नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक दो में पाया जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है साधारणतः और जो है ये नाइट्रोजन की कमी लगभग हर मिट्टी में होती है। ये हम लोग जान लेंगे, इसकी कमी होती है ज़्यादातर मिट्टी में इसकी कमी होती है। लेकिन ये सब जो है जिसमें मिलता है वो मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसमें हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। खनिज भी रहेगा, ह्यूमस भी रहेगा उसमें। इस तरह का ये जो है लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी जो होता है, ये सारा चीज़ उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वो जो है जल को धारण करने की क्षमता जिसमें रहेगी, वो मिट्टी उतना ही उपजाऊ होगी। पहली मिट्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जलोढ़ मिट्टी। इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल भारत में सबसे ज़्यादा जगह में पाई जाती है। 45% लगभग भारत के भाग में पाई जाती है। ये दो तरह का होता है, एक है खादर और एक है बंगर। ये दो तरह की होती है जलोढ़ मिट्टी, खादर और बंगर। तो ये कहाँ से, इसका गठन कैसे होता है? गठन नदी द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। जो सिल्ट वो अपने साथ लाती है, जैसे गंगा नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, इधर कृष्णा और गोदावरी, ये जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं, अपने साथ लाए हुए अवसाद को यहाँ जमा करती है। और ये सभी जो है एलुवियल सॉइल है। यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी जो गंगा अपने साथ लाती है, इधर से ब्रह्मपुत्र भी अपने साथ बहा करके लाती है सिल्ट। और जो है ये जो है इसमें बालू और चिकनी मिट्टी दोनों ही रहता है। इसका टेक्सचर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी मिट्टी का टेक्सचर। इसका मतलब इसमें बड़ा कण भी और छोटा दोनों रहता है और ये बहुत उपजाऊ होता है। इसका गठन कैसे होता है? नदी द्वारा लाए गए अवसाद से, सिल्ट से। मतलब ये जो है बालू, चिकनी मिट्टी, ये चट्टान का जो है अवशेष, ये सारा लेकर के आते हैं। और इधर जो है सारे जगह ये फ्लड का मैदान, और जो पुराना मैदान होता है उसको बोलते हैं हम लोग बंगर। और जो नया जो हर बार जो फ्लड जहाँ आता है और नया मिट्टी वहाँ जमा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग खादर नया। तो उसके कण और भी छोटे छोटे होते हैं, महीन। और बंगर जो है थोड़ा सा बड़ा और छोटा मिलकर। अब रंग इसका कैसा होता है? हल्का भूरा और गहरा भूरा भी हो सकता है। और उपजाऊ बहुत होता है। अधिकता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कौन कौन जो है इसमें खनिज की अधिकता पाई जाती है? चूना और पोटास।
चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी में। और कमी हम बताएं कि ये हर समय याद रखने के लिए आप लोगों को कि सभी में लगभग N2 नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तो हर में, फास्फोरस भी लगभग हर में, और ह्यूमस जो है एक आध में मिलता है। बाकी ये लगभग कॉमन ये चीज़ है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी लगभग हर मिट्टी में होती है। जल धारण क्षमता इसकी अच्छी होती है, इसलिए फसल यहाँ बढ़िया होता है। जो भी हम लोग लगाएं, चाहे चावल, गेहूँ, हर चीज़ इसमें अच्छे होते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कांप मिट्टी भी बोलते हैं, इसको बेट मिट्टी भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो है खादर और बंगर, ये ऐसी नदी है जो ये नदी द्वारा लाए गए अवसाद, इसमें जो है सूक्ष्म कण युक्त होता है, जो वो है खादर जो है वो सूक्ष्म कण युक्त, और बांगर थोड़ा सा मोटा दाना होता है उसका। ये हर साल नया मिट्टी जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग खादर। इसको याद रखने का है, जैसे बंगर में N है तो उसका अपोजिट होता है वो पुरानी मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी है इधर और इस साइड में वो, और जो हर साल आती है उसको बोलते हैं हम लोग खादर। तो ये कहाँ पाई जाती है? इधर पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इधर पंजाब में सतलज का मैदान, इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान आसाम में, और ये सारे जगह में और यही जो है हम लोगों का सबसे ज़्यादा फसल भी उगाती है, और सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ फसल उगाते हैं, उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये लाल मिट्टी का गठन कैसे होता है? जो ये ग्रेनाइट या नीस चट्टान के अपक्षय और अपरदन से बनता है। ग्रेनाइट और नीस चट्टान जो इधर मिलता है वहाँ उसके अपक्षय और अपरदन से, और वहाँ कम बारिश होगी, कम बारिश में जो इसका जो है अपक्षय और अपरदन होता है, ग्रेनाइट जो है चट्टान, उसके विखंडन से जो छोटा कण, और उसमें जो है जो मिट्टी गठन होता है, उसका मिट्टी जो होता है उसको हम लोग लाल मिट्टी बोलते हैं। रंग लाल होता है। लाल किस लिए होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है, उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। उसका टेक्सचर क्या होता है? बालू, बड़ा मोटा कण होता है, मोटा कीचड़, मोटा कण होता है, इसलिए इसमें जल धारण की क्षमता क्या होगी? कम, क्योंकि इसका जो है टेक्सचर कैसा होता है? मोटा दाना। उपजाऊ उतना नहीं होता है। अधिकता इसमें क्या होता है? लोहा, चूना और पोटास की अधिकता होती है। सबसे अधिक लोहा होता है इसमें। कमी क्या होता है? हर में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस लगभग हर मिट्टी में कमी होती है। तो इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। जल धारण क्षमता कम है। फसल क्या होता है यहाँ? ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट, ये सब फसल होता है। और इसमें उर्वरक और सिंचाई से इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी भारत के बहुत सारे जगहों में ये पाई जाती है। जैसे इधर पश्चिम बंगाल के भी इस तरफ, और इधर झारखंड, और इधर जो है सो छत्तीसगढ़, ये सब जगह में, और इधर जो है सो आंध्र प्रदेश और होते हुए तमिलनाडु, इसमें क्या पाया जाता है? हम लोग का ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो मिट्टी है उसे हम लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। लेटर शब्द से आया है। लेटर माने होता है ईंट के तरह सख्त। ये जो है सो ईंट के तरह सख्त और लाल होती है ये मिट्टी। तो दोनों ही मिट्टी लाल है। ये लाल मिट्टी, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे इसका टेक्सचर क्या है? मोटा कंकर और पत्थर इस तरह होता है। इसका गठन कैसे होता है? सबसे पहली बात है जो यहाँ पर क्या होता है, जैसे उसमें क्या था हम लोगों का, जो लाल मिट्टी में हम लोग पढ़े ग्रेनाइट, यहाँ पर क्या होता है? बेसल्ट चट्टान। बेसल्ट चट्टान में जब बारिश अधिक होती है, इसमें अधिक वर्षा, उसमें कम वर्षा। अधिक वर्षा में क्या होता है? उसका लीचिंग होता है। उसका लीचिंग को हिंदी में बोलते हैं निक्षालन माने लीचिंग। कहने का मतलब अधिक बारिश से वो चट्टान के ऊपरी को बहा करके नीचे ले आती है, और उसमें जो है उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है। तो बसल्ट चट्टान जो है उसका ग्रेनाइट भी रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन
बसल्ट और ग्रेनाइट, इसी से उसका जो लीचिंग होता है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तब जो है उसके लीचिंग से ये मिट्टी बनती है नीचे। इसका भी रंग लाल होता है। टेक्सचर क्या होता है, मोटा कण कंकर पत्थर। ये लाल मिट्टी से भी कम उपजाऊ है, ये लाल मिट्टी से भी कम उपजाऊ है यदि उसमें उर्वरक सिंचाई वगैरह करें तो ही, नहीं तो नहीं होता। इसमें अधिकता क्या रहता है, उसी के तरह लोहे का ऑक्साइड और एल्युमिनियम, लोहे का ऑक्साइड और एल्युमिनियम। और कमी किस चीज़ की होती है, चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ये सभी में नाइट्रोजन और ह्यूमस ये सब की कमी होती है। इसमें भी है, चूना एक एडिशनल है। जल धारण क्षमता एकदम कम होती है, लाल मिट्टी से भी कम। और इसमें भी वही सब फसल वगैरह, मूंगफली वगैरह ये सब चीज़ ज़्यादा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जैसे पश्चिमी घाट, ये जगह पर जो है बहुत पाया जाता है। पश्चिमी घाट में इधर केरल और इधर कर्नाटक, ये कर्नाटक और केरल तट पर यहाँ हम लोग लैटेराइट मिट्टी पाते हैं। और यहाँ राजमहल की पहाड़ी है झारखंड में, ये झारखंड पश्चिम बंगाल से लगा हुआ झारखंड जो है, राजमहल की पहाड़ी और छोटा नागपुर पठार वहाँ भी मिलता है, थोड़ा सा तमिलनाडु में भी मिलता है। इस तरह से लैटेराइट मिट्टी बहुत कम जगह में, लगभग 4% जगह में भारत में मिलता है। इसके बाद जो मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का दूसरा नाम है पोडजॉल मिट्टी। पोडजल मिट्टी भी इसको बोलते हैं। गठन कैसे होता है, कंकर पत्थर, ह्यूमस, इन सबों से इसका गठन होता है। ह्यूमस करने का मतलब इसमें ज़्यादा होता है, वो जो गाछ वगैरह से पत्ते वगैरह झड़ते हैं, काट वगैरह, उससे जो है नीचे ह्यूमस हो करके वो जो है सो इस मिट्टी में पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, ग्रे या धूसर। इसका टेक्सचर कैसा होता है, कंकरीली पथरीली, माने बड़ा बड़ा कण होता है। इसलिए जल धारण क्षमता कम होती है, उपजाऊ भी कम होती है। अधिकता क्या रहती है इसमें, ह्यूमस माने जैव पदार्थ, घास से जो पत्ते गिरते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ये अम्लीय मिट्टी है, ये अम्लीय मिट्टी है। ये सबसे याद रखने वाली बात है कि ये अम्लीय मिट्टी है और इसमें जैव पदार्थ पाया जाता है, ह्यूमस जिसको बोलते हैं जैव पदार्थ। गाछ का पत्ता वगैरह ये सब सूख करके मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए ह्यूमस जो है, पत्ता जानवर वगैरह का थी, ये सब जो है। इसमें कमी क्या होता है, वही नाइट्रोजन और पोटास और फास्फोरस, चूना, इसकी कमी होती है। तो इन सबों की कमी होने से ये फर्टाइल नहीं होता है, उपजाऊ एकदम नहीं होता है, जल धारण क्षमता एकदम कम होती है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ के ढाल पर जो है चाय, कॉफ़ी, फल ये सब जो है लगाया जाता है। जैसे इस तरफ का जो पर्वतीय क्षेत्र है तो इधर जो है चाय वगैरह होती है, यहाँ पर दार्जिलिंग है और सिक्किम है, यहाँ भी चाय होती है। और ये जो है एरिया, ये जो यहाँ भी पर्वतीय मिट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पर फल होता है। यहाँ पर एप्पल वगैरह, यहाँ का एप्पल जो है बहुत फेमस है। इधर उत्तराखंड वगैरह सारे जगह, शिमला, सारे जगह में एप्पल होता है। उसके बाद मौसम्बी, ये सब फल होता है, तरह तरह का, खुमानी। और यहाँ भी होता है क्या, चाय, सिक्किम और दार्जिलिंग यहाँ पर। और जो है यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, इसमें चाय, कॉफ़ी ये सब होता है। और कॉफ़ी यहाँ भी होता है एक, ये नीलगिरी पर्वत पर भी ये मिट्टी मिलती है, नीलगिरी पर्वत पर, तो यहाँ कॉफ़ी होता है। तो कॉफ़ी, चाय, फल, सब्जी ये सब होता है। और ये उर्वरक वगैरह दे करके भी। तो हिमालय में इसका, ये पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है, हिमालय क्षेत्र में, कहने होते जम्मू कश्मीर, उसके बाद है ये उत्तराखंड, ये है हिमाचल प्रदेश और ये है कश्मीर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश, इधर सिक्किम और दार्जिलिंग, और यहाँ नीलगिरी पर्वत, यहाँ पर ये सब ये मिट्टी मिलती है। हिमाद्री में सह्याद्री माउंटेन, जिसका पश्चिम घाट पर्वतमाला का एक और नाम क्या है, सह्याद्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम। ये मरुस्थलीय मिट्टी, आखिरी मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। ये क्षारीय मिट्टी होती है और इसका दूसरा नाम सीरोजेम, इसका दूसरा नाम है सीरोजेम, सीरोजेम इसका दूसरा नाम है। ये पाई जाती है राजस्थान में, ये राजस्थान के इस इलाके में पाई जाती है जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है।
तो यहाँ पर क्या होता है, राजस्थान में जो तेज़ गर्मी पड़ती है दिन में और तेज़ ठंड पर हो जाती है रात में, तो चट्टान का टूटना फूटना लगा रहता है, उसका फैलना सिकुड़ना और उसके बाद उसका टूटना फूटना, क्योंकि यहाँ पर जो है दिन रात के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर होता है राजस्थान में। राजस्थान में दिन में गर्म हो जाती है ज़्यादा और रात में ठंड भी उस तरह हो जाती है, इसलिए दोनों का जो डिफरेंस होता है तापमान का दिन और रात का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो चट्टान का टूटना फूटना लगा रहता है। इससे जो अपक्षय और अपरदन से जो मिट्टी बनती है वो क्षारीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, हल्का बादामी रंग का होता है, बड़ा बड़ा कण होता है, उसमें ज़्यादातर बालू होता है, 75% उसमें बालू होता है और क्ले जो है सिर्फ 25%। ये एकदम उपजाऊ नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा CA वगैरह होता है, कैल्शियम जरा सा रहता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस इन सबों की कमी रहती है और जल धारण क्षमता भी बहुत कम होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, यदि हम लोग सिंचाई करें और उर्वरक दें तब जो है सिंचाई करने पर ही यहाँ पर बढ़िया होता है। जैसे यहाँ मक्का, कपास और गेहूँ भी हम लोग उपजा लेते हैं राजस्थान में। गेहूँ काहे कि वहाँ पर एक नहर बना हुआ है, इंदिरा गांधी नहर, जिसमें पानी मिलता है, इससे सिंचाई होती है, इसलिए हम लोग यहाँ मक्का, कपास और गेहूँ भी इसमें इस क्षारीय मिट्टी में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मरुस्थलीय मिट्टी, जो हम लोगों के एकदम जो है वेस्ट में है, एकदम यहाँ राजस्थान और इधर थोड़ा गुजरात ये सब जगह में क्या मिलता है, ये मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी। और थोड़ा यहाँ पंजाब के दक्षिणी भाग और हरियाणा के दक्षिणी भाग इसमें भी मिलता है, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भाग में, साउथ। तो यहाँ पर ये पूरा मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है और ये इसमें सिंचाई करना पड़ता है तभी जाकर के। इसका दूसरा नाम है सिरोजेम और इसमें जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, हल्का बादामी रंग का होता है और बड़ा बड़ा इसका टेक्सचर होता है, जो बड़ा बड़ा कण होता है। जल धारण क्षमता इसलिए एकदम नहीं होती है, क्या जितना महीन होगा उतना ही वो मिट्टी जो है उपजाऊ होता है। तो ये तो एकदम ही उपजाऊ नहीं होता। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।